नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार में मौसम विभाग ने बारिश को लेकर बड़ी अलर्ट जारी कर दी। बिहार में आखिर कब भारी बारिश होगी, कब आखिर किसानों के खेतों में पानी लगेगा, कब गर्मी से पूरी तरह से राहत मिलेगी, इसको लेकर मौसम विभाग ने बड़ा अलर्ट जारी किया है। साथ ही बिहार सरकार ने बिहार के गरीबों, किसानों और मजदूरों के लिए कई बड़े ऐलान कर दिए हैं। बिहार में कई योजनाओं की शुरुआत की गई। तो आज की बिहार की महत्वपूर्ण और गर्मागर्म खबरों पर बात करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बिहार वालों के लिए बड़ी खबर है। बिहार में अभी और आपको बारिश के लिए इंतजार करना होगा। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी करते हुए कहा कि 24 जुलाई के बाद एक बार फिर से पूरे बिहार में मानसून सक्रिय हो रहा है। 24 जुलाई के बाद पूरे बिहार में झमाझम बारिश होने वाली है। बिहार के सभी 38 जिलों में भारी बारिश होने वाली है। लेकिन इसके पहले बिहार के कुछ ही जिले हैं जहां बारिश होने की बात कही गई है। पूरे बिहार में अभी मानसून कमजोर हुआ है। अभी और भी बिहार में गर्मी बढ़ने वाली है। किसानों के खेत सूखने वाले हैं। लेकिन 24 जुलाई के बाद पूरे बिहार में जमकर बरसने वाले हैं बादल। और यदि मौसम विज्ञान केंद्र पटना की माने तो इन्होंने उन सभी जिलों की भी लिस्ट जारी की है जहां आज मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। इनके अनुसार पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सिवान, सारण, मुजफ्फरपुर और सीतामढ़ी जैसे जिले में मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। बाकी पटना, खगड़िया, सहरसा, बक्सर, भोजपुर, रोहतास और वैशाली में भी हल्की बारिश होने की बात कही गई है। भारी बारिश के लिए आपको कुछ दिनों का इंतजार करना होगा। 24 जुलाई के बाद पूरे बिहार में भयानक बारिश को लेकर मौसम विभाग ने अभी से ही अलर्ट जारी कर दिया है। बिहार के साथ देश के किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है। किसानों के खाते में फिर से पैसा बरसने वाले हैं। किसानों के खाते में फिर से पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 14वीं किस्त की राशि के तौर पर 2-2 हजार रुपए पीएम मोदी जी भेजने वाले हैं। बस थोड़ा सा और इंतजार, फिर किसानों पर बरसेंगे पैसा। देखिए, देश के 10 करोड़ के करीब किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है। उनका पीएम किसान योजना की 14वीं किस्त की राशि का इंतजार बस खत्म ही होने वाला है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 14वीं किस्त की राशि अगले सप्ताह ही जारी करने वाले हैं। दरअसल पीएम नरेंद्र मोदी जी 27 जुलाई को किसानों के खाते में सीधा 2-2 हजार रुपए ट्रांसफर करने वाले हैं। देखिए, दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 जुलाई को एक दिन राजस्थान के दौरे पर जा रहे हैं। राजस्थान के इस दौरे के दौरान उनका नागौर जिले में एक सार्वजनिक रैली को संबोधित करने का कार्यक्रम है। और इस दौरान पीएम मोदी देश के करीब 10 करोड़ किसानों के खाते में पैसे भेज देंगे। पीएम किसान सम्मान निधि की राशि 27 जुलाई को किसानों के खाते में आने वाले हैं। बड़ी खुशखबरी है किसानों के लिए। बिहार शिक्षक नियोजन को लेकर बड़ी खबर है। देखिए, बिहार के शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए थोड़ी सी राहत भरी खबर। मात्र 16 हजार पदों पर ही दूसरे राज्य के अभ्यर्थियों को आवेदन करने का मौका मिलेगा। देखिए, बिहार में टोटल 1,70,000 शिक्षकों की बहाली हो रही है और दूसरे राज्य वालों को सरकार ने अब इसमें मौका दे दिया है। दूसरे राज्य वाले कई अभ्यर्थियों ने फॉर्म भर दिया है, वो भी अपने अकाउंट से पैसे कटाकर। शायद बिहार सरकार को इसका अंदाजा नहीं था कि इतनी बड़ी बवाल होगा यदि हम डोमिसाइल नीति को खत्म कर देंगे। बिहार में भारी बवाल को देखते हुए सरकार किसी तरह शिक्षक अभ्यर्थियों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन शिक्षक अभ्यर्थी समझने को तैयार नहीं। शिक्षक अभ्यर्थी लगातार यही कर रहे हैं कि एक भी पद पर हम दूसरे राज्य वालों को मौका लेने नहीं देंगे। देखिए, जरा विस्तार से समझिए। बिहार में कुल 1,70,461 पदों पर बहाली हो रही है और इसमें से करीब प्रारंभिक शिक्षकों के 79,943 पद शामिल हैं, जिसमें से 60% सीटें विभिन्न जाति के समूहों के लिए आरक्षित हैं जो बिहार के ही होंगे और जो करीब 48,000 होते हैं। शेष 32,000 में से 50% बिहार के महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे और इस तरह देखें तो 16,000 पर ही दूसरे राज्य के अभ्यर्थी आवेदन करेंगे जो कि अनारक्षित सीटें होंगी। वहीं माध्यमिक स्कूलों में 32,916 और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 57,602 पदों पर बहाली हो रही है।
और इस बहाली में कंडीशन ये है कि शिक्षक अभ्यर्थियों को बिहार का एसटीईटी पास करना होगा। इसमें से सीटेट वालों को नहीं लिया जा रहा है। और इस तरह देखें तो एसटीईटी में जो राज्य के बाहर के अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए हैं वही इसमें भाग ले सकते हैं। और विभागीय पदाधिकारी बताते हैं कि ये संख्या बेहद ही कम होगी। सरकार ने शिक्षक अभ्यर्थियों को एक उदाहरण देकर भी समझाने का प्रयास किया है। देखिए 2012 के बाद विभिन्न स्तर के शिक्षकों के लिए लगभग 1,68,000 पदों पर नियुक्ति का विज्ञापन जारी हुआ है, जिसमें से दूसरे राज्य के मात्र 3400 अभ्यर्थी बहाल हुए हैं। सरकार चाहती है कि किसी तरह शिक्षक अभ्यर्थियों को हम बहला फुसला लें या समझा बुझा लें कि मात्र 16,000 पदों पर ही उनको आवेदन करने का मौका मिला है। इस बार धान के उत्पादन पर असर पड़ेगा। देखिए पटना में मात्र 20% ही धान की रोपनी हो पाई है। बिहार में बारिश नहीं होने की वजह से किसान परेशान है, जनता गर्मी से बेहाल है और सरकार भी परेशान हो चुकी है कि आखिर कैसे इस बार राहत दिया जाए। बड़े किसान तो बोरिंग से पटवन कर रोपनी कर ली है, लेकिन छोटे किसान बारिश की लगाए हुए हैं आस। और बारिश है कि बरसने को तैयार नहीं है। किसानों के खेत में पड़े धान के बिचड़े सूखने लगे हैं। कुछ किसानों ने यदि धान के बिचड़े लगा भी लिए हैं तो धान के पौधे अब पीले पड़ गए हैं, वो मरने के कगार पर आ गए हैं। और यदि कुछ दिनों तक बारिश नहीं हुई तो किसान बर्बाद हो सकते हैं। और पूरे बिहार की बात करें तो बिहार में महज 36% ही धान की रोपनी हो पाई है। बारिश नहीं हुई तो काफी बड़ी समस्या बढ़ सकती है और खास करके गरीब किसानों की ज्यादा दिक्कत बढ़ेगी। देखिए गरीब किसान किसी तरह से कर्ज ले लेकर धान की खेती कर रहे थे या अन्य फसल कर रहे थे। उनको उम्मीद थी कि जब हमारी फसल तैयार होगी तो जो भी कर्ज लिया गया है वो वापस लौटा देंगे, लेकिन यदि बारिश नहीं हुई तो किसान बर्बाद हो सकते हैं। छोटे किसान यदि अपने खेत पर पटवन की भी व्यवस्था करे तो कैसे करे। देखिए कुएं सूखे पड़े हैं, तालाब सूखे पड़े हैं। बिहार में बारिश ने इस बार धोखा दे दिया। मानसून इस बार बिहार में दगाबाज निकला। खैर सरकार ने किसानों को भरोसा दिया है कि सरकार के पास किसानों की मदद के लिए पैसे की कोई कमी नहीं है। जितना भी डीजल अनुदान देना पड़ेगा या अन्य कोई भी अनुदान की जरूरत होगी, सरकार हर स्तर पर मदद करने के लिए तैयार है। बिहार शिक्षक नियुक्ति को लेकर बड़ी खबर है। 1500 से भी अधिक केंद्रों पर होगी परीक्षा। देखिए शिक्षक नियुक्ति की परीक्षा बिहार के 1500 से भी अधिक केंद्रों पर होने की संभावना है। बिहार लोक सेवा आयोग की ओर से शिक्षक नियुक्ति की परीक्षा की तैयारियां जोर शोर से की जा रही है। परीक्षा में अब तक 8.5 लाख अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रेशन कर लिया है। वहीं 7.5 लाख अभ्यर्थियों ने फाइनल आवेदन कर दिया है। माध्यमिक के लिए 64,000, उच्च माध्यमिक के लिए 38,000 और शेष अभ्यर्थियों ने 1 से 5वीं क्लास तक के लिए आवेदन किया है। अब यहाँ ध्यान देने योग्य बातें ये है कि देखिए उच्च माध्यमिक में 57,602 सीटें हैं, जिसमें से मात्र अभी आवेदन हुए हैं 38,000 और मात्र 2-3 दिन आवेदन के बचे हैं, वो भी विलंब शुल्क के साथ। यानी उच्च माध्यमिक स्कूलों में शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए सीट खाली रह सकते हैं, या यूं कहें कि जितने भी अभ्यर्थी इसमें आवेदन करेंगे सभी का नौकरी लग सकता है। तो वहीं माध्यमिक स्कूलों में 32,916 पद हैं, जिसमें से 64,000 अभी तक आवेदन हुए हैं। लगभग डबल आवेदन हुआ है। बिहार में सबसे भयानक स्थिति बाढ़ के दिनों में होती है। बाढ़ के दिनों में जो बाढ़ ग्रस्त इलाकों में रहते हैं ना, उन गरीबों की जिंदगियां नर्क जैसी कटती है। लेकिन अब बड़ी खबर है, अब 5 दिन पहले नदियों के जलस्तर की मिलेगी जानकारी। और इससे होगा ये कि बिहार में बाढ़ आने से नहीं रोका जा सकता है, लेकिन उन इलाकों के रहने वाले लोगों को बचाया जा सकता है, उन्हें राहत दी जा सकती है। क्योंकि 5 दिन पहले बिहार सरकार को ये पता रहेगा, जनता को भी पता रहेगा कि किस जिले में बाढ़ आने वाली है, कौन सी नदी तबाही मचाने वाली है और कौन से इलाके में। बिहार में बाढ़ से तभी मुक्ति दिलाई जा सकती है जब नेपाल वाले क्षेत्र में बड़े डैम का निर्माण होगा। 5 दिन पहले जो नदियों की स्थिति की जानकारी मिलेगी वो इस साल नहीं मिलने वाली है, अगले साल मिलने वाली है। देखिए बड़ी खबर है
कि विभाग इसके लिए अत्याधुनिक व उच्च तकनीक का ऐप विकसित करने में जुटा है। शीघ्र ही इसके जरिए सूबे की नदियों के जलस्तर और संभावित पानी की मात्रा का पूर्वानुमान लगाया जा सकेगा। माना जा रहा है कि अगले सत्र से इस तकनीक का प्रयोग प्रारंभ होगा, यानी अगले साल इस तकनीक के प्रयोग आप कर सकते हैं। नई तकनीक के द्वारा जलस्तर में संभावित बढ़ोतरी, घटने की प्रवृत्ति, बढ़ने घटने की गति की जानकारी सहजता से मिल सकेगी। नदी इस दौरान कब खतरे के निशान को पार करेगी, ये जानकारी भी 5 दिन पहले ही मिल जाएगी। इससे विभाग को भविष्य की कार्य योजना बनाने में मदद मिलेगी। बिहार में बारिश नहीं होने की वजह से किसान परेशान हो चुके हैं। किसान आसमान की ओर निहारते रहते हैं कि कब आखिर बारिश होगी, कब आखिर उन पर इंद्र देव जो रूठ गए हैं, जो नाराज हो गए हैं, वो फिर से खुश होंगे। देखिए, बिहार में बारिश नहीं होने की वजह से धान के बिचड़े झुलस गए हैं। बारिश नहीं होने पर रोपनी पर भारी संकट आन बना है। बिहार के हर एक जिले में काफी ज्यादा परेशान है किसान। यदि बिहार शरीफ की बात करें तो सुखाड़ की आशंका से किसान सहमे हुए हैं। जिले में रोपनी की स्थिति काफी दयनीय है। अब तक मात्र 6.3% ही धान की रोपनी हो पाई है। सारण की बात करें तो अब तक मात्र 10% ही धान की रोपनी हो पाई है। सूखी नदियां, चमकती धूप और सावन में सड़कों पर उड़ती धूल देखकर किसान परेशान हैं। जो किसान रोपनी करा चुके हैं उनकी फसल झुलस रही है। जो धान की रोपनी नहीं कर पाए हैं वे बिचड़े को बचाने में लगे हुए हैं। गोपालगंज की भी स्थिति काफी खराब है। यदि गोपालगंज में अगले 2 दिनों के बीच बारिश नहीं हुई तो 12 से 15 अरब की फसल सुखाड़ की भेंट चढ़ जाएगी। बेगूसराय की बात करें तो कम बारिश होने से महज 37% ही धान की रोपनी हो पाई है। हाजीपुर में भी कुछ ऐसे ही दयनीय स्थिति है। लगभग 51% कम हुई है बारिश। कैमूर की बात करें तो समय पर बारिश नहीं होने और नहरों से पर्याप्त पानी नहीं मिलने की वजह से कैमूर में अभी तक मात्र 14,000 हेक्टेयर में ही धान की खेती हो सकी है। अभी 92,000 हेक्टेयर में रोपनी का काम बाकी है। समय बीतता जा रहा है, रोपनी के लिए अब समय भी गुजर रहा है और मौसम विभाग अगले कई दिनों तक बिहार में झमाझम बारिश नहीं होने की बात कर रहे हैं, जिससे किसान अब और भी डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। बाकी जिलों की भी स्थिति कुछ ऐसे ही दयनीय है। पूरे बिहार के किसान हाहाकार मचा रहे हैं। देखिए, बिहार में ड्रोन कैमरा यदि चलाना है तो आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा सरकारी वेबसाइट पर, तभी आप ड्रोन कैमरा चला सकेंगे। देखिए, अब तक कोई भी यदि ड्रोन कैमरा चलाना चाहता था तो मार्केट से खरीद कर लाकर आसानी से चला सकता था, लेकिन अब प्रदेश में रजिस्ट्रेशन के बाद ही उड़ाया जा सकेगा ड्रोन। अब बिहार सरकार ने ड्रोन का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया है। ऑनलाइन डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म पर ड्रोन को पंजीकृत किया जाएगा। इसके लिए आवेदक को एक विशिष्ट पहचान संख्या आवंटित की जाएगी, तभी ड्रोन को उड़ाया जा सकेगा। और जो कोई भी नियम को तोड़ेगा, यानी बिना रजिस्ट्रेशन के ही ड्रोन को उड़ा देगा, तो नियम तोड़ने वालों पर प्रशासन ड्रोन को जब्त कर लेगा और उसके मालिक व संचालक पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। विभागीय सूत्रों ने बताया है कि ड्रोन के संचालन पर नजर रखने के लिए सभी जिलों में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है। 250 ग्राम से अधिक वजन वाले ड्रोन को उड़ाने के लिए लाइसेंस की जरूरत होगी और इसका परिचालन लाइसेंस प्राप्त रिमोट पायलट ही करेंगे। एक बार यदि ड्रोन का लाइसेंस मिल गया तो ऐसा नहीं है कि कोई भी इसे उड़ा लेगा। जिस तरह से बाइक या कार आप चलाते हो तो यदि आपका लाइसेंस है तो आप ही चला सकते हो, उसी तरह से अब ड्रोन को चलाने के लिए भी लाइसेंस लेना होगा और जो लाइसेंस मिलेगा उसकी वैधता 10 सालों तक होगी। जो लोग खतरनाक तरीके से बाइक चलाते हैं, यानी लहरिया कट, जैसे एक चक्का आगे उठाकर चलाते हैं या फिर सांप जैसे कभी इधर कभी उधर, तो उनकी अब खैर नहीं। लहरिया कट गाड़ी चलाने पर जुर्माना के साथ साथ अब जेल भी होगा और इतना ही नहीं, उसे इस लायक भी नहीं रहने दिया जाएगा कि भविष्य में वो कभी किसी भी वाहन को चला सके। लहरिया कट वाहन चलाने वालों का लाइसेंस हमेशा हमेशा के लिए रद्द कर दिया जाएगा
और साथ ही भारी भरकम जुर्माना लगेगा, उन्हें कई सालों तक जेल में भी रहना पड़ सकता है। लहरियाकट और खतरनाक तरीके से वाहन चलाने वाले वाहन चालकों पर अब परिवहन विभाग के साथ साथ ट्रैफिक पुलिस की भी विशेष नजर रहने वाली है। और ये सरकार ने सख्त नियम सिर्फ आपको बचाने के लिए किया है। देखिए, पिछले साल तेज रफ्तार से 4,928 लोगों की जान चली गई थी। परिवहन सचिव ने लोगों से अपील की है कि जुर्माना, लाइसेंस रद्द होने तथा जेल जाने से बचने के लिए लहरियाकट वाहन न चलाएं, सड़क सुरक्षा नियमों को अपनाएं ताकि दुर्घटना की आशंका नहीं हो। बिहार के इंजीनियरिंग छात्रों के लिए बड़ी खबर है। इंजीनियरिंग कॉलेजों में इस बार 13,675 सीटों पर होगा दाखिला। देखिए, राज्य के 38 इंजीनियरिंग कॉलेजों में इस बार बढ़ी हुई सीटों पर नामांकन होगा। पिछले सत्र में 10,865 सीटों पर दाखिला हुआ था, लेकिन इस बार कुल 13,675 सीट है। इस वर्ष अलग अलग कोर्सों और कॉलेजों को मिलाकर 2,810 सीटें बढ़ी है। किसी कॉलेज में डेटा साइंस तो किसी में साइबर सुरक्षा कोर्सों की पढ़ाई शुरू की जानी है। जिन कॉलेजों में पिछले सत्र में कंप्यूटर साइंस यानी सीएस की पढ़ाई नहीं होती थी, इस बार उन कॉलेजों में सीएस की पढ़ाई भी शुरू होगी। वैसे बिहार के छात्रों की भी पहली पसंद सीएस कोर्स ही है। साथ ही बता दें कि 24 जुलाई तक अभ्यर्थियों को अब पंजीयन और विकल्प भरना होगा। बीजेपी वाले कह रहे हैं कि जो इस बार बैठक हुई विपक्षी दलों की, उसमें से नीतीश कुमार को संयोजक नहीं बनाया गया, साथ ही नीतीश कुमार को अगला पीएम कैंडिडेट नहीं बनाया जाएगा। इसलिए नीतीश कुमार और लालू यादव नाराज होकर पटना आ गए। तो इस पर अब नीतीश कुमार जी ने जवाब देते हुए कहा कि संयोजक बनने की मेरी कोई इच्छा नहीं है। बीजेपी वाले भ्रम फैला रहे हैं। विपक्षी दलों की एकजुटता से बीजेपी परेशान हो गए हैं। मुझे राजगीर जाना था, इसलिए मैं जल्दी ही वहां से वापस आ गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बोले कि मेरा काम है विपक्ष को एकजुट करना, जो कि मैंने कर दिया है। बाकी मेरी कोई भी इच्छा नहीं है। हमारी बस एक ही लक्ष्य है, किसी तरह से इस बार बीजेपी को सत्ता से बाहर करना, मोदी जी को इस बार प्रधानमंत्री बनने से रोकना, ताकि लोकतंत्र को बचाया जा सके, देश को बचाया जा सके।